दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के चेस बोर्ड में फिर से कुछ हलचल हो रही है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही कुछ ही देर में भारत पहुंचने वाले हैं। वो मिलेंगे अपने काउंटर पार्ट डॉक्टर एस जयशंकर से। आज हमें ये खबरें मिल रही हैं कि जो चाइनीज हैं वो इंडिया के साथ हैं। चाइना सामने आ रहा है खुल के और कह रहा है कि भाईजान मैं तो आपको सपोर्ट दूंगा। चाइना और भारत के सर बहुत ही याराना लग रहा है आजकल। ये मीटिंग बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि बीच में आपको पता ही है, गलवान के बाद भारत और चीन के रिश्तों के बीच में टेंशन आ गई थी। चाइना को पता है इंडिया बड़ी मार्केट है और चाइना इस मार्केट को खोना नहीं चाहता, याद रखें। तमाम घटनाक्रम जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से खास है वो ये है कि रूस, चीन और भारत अब एक लाइन में एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रम्प साहब अगर दुश्मनी बुला करके और व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ दोस्ती कर सकते तो हमने और चाइना में कौन सी ऐसी बात है कि यार हम दोस्ती नहीं कर सकते। हम अपनी कूटनीति से चाहे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल साफ है, और पाकिस्तान जो है वो अब अपने ही गोलमोल रवैये में फंसता हुआ नजर आ रहा है। भी चाइना हमेशा हमारे हर चीज के लिए हमारे ऊपर तंज कसता था, हमारे ऊपर हंसता था, लेकिन अभी इनकी जो रुख है वो चेंज हो गया है। और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ पिछले 15 सालों में कि भारत की तारीफ इन्होंने करनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान और चाइना एक है ना, और चाइना ना हो तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। ये कुछ तो क्या लग रहा है आपको कि चाइना और भारत के बीच में जो रिलेशंस है वो बेहतर होने जा रहे हैं? चाइना का जो भारत के साथ ये पूरा अब नई जो मिली मोहब्बत का सिलसिला है, इसके पीछे एक दो और कारण है दोस्तों। क्या भारत इसीलिए चाइना की तरफ चला गया क्योंकि अमेरिका ने हाथ छोड़ दिया है? नहीं ना, अमेरिका ने हमारा हाथ कब पकड़ा था यार, हद हो गई। हम कौन सा अमेरिका से हाथ पकड़वा रहे थे। आज हमें ये खबरें मिल रही हैं कि जो चाइनीज हैं वो इंडिया के साथ हैं। और वो किस तरह इंडिया के साथ हैं, बिकॉज चाइनीज को पता है कि हमने अगर ये मौका, अभी चाइना के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर वो भी चाइना के हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इंडिया के हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और वो इसलिए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स एंड दे आर कॉलिंग अमेरिका अ बुली। वो अमेरिका को बुली कहते हैं, वो अमेरिका को बुली कहते हैं। वो कहते हैं ये बुली है, इट्स नॉट अ कंट्री। ये तो हमारे सारे जितने ममालिक हैं उन सबको बुलिंग करता है। ठीक है जी, दैट इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है। इसको ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। सर मुझे ये बताइए कि ये भारत और चाइना की जो दोस्ती है सर, ये आर्टिफिशियल सी नहीं लगती? आप वो कंट्रीज जो हर वक्त लड़ती रहती हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, बॉर्डर की टेंशन भी है, और बार बार जब आप लोग हथियार बनाते हैं और पाकिस्तानी पैनलिस्ट या पाकिस्तान से कहा जाता है कि जी मिसाइल्स और सारी चीजें आप हमारे लिए बना रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, तो कहा जाता है नहीं नहीं आपके लिए नहीं है, ये तो हम चाइना के लिए बना रहे हैं। तो एक ऐसी कंट्री जिसके लिए आप सारा हथियार भी चाइना का कह के लेते हैं, उसके साथ एकदम से सर बहुत ज्यादा दोस्ती, कुछ आपको लगता नहीं दाल में कुछ काला है? क्या भारत इसीलिए चाइना की तरफ चला गया क्योंकि अमेरिका ने हाथ छोड़ दिया है? नहीं ना, अमेरिका ने हमारा हाथ कब पकड़ा था यार, हद हो गई। हम कौन सा अमेरिका से हाथ पकड़वा रहे थे। अमेरिका वांटेड टू बी अ ट्रस्टेड अलाई। नहीं सर, बड़ी दोस्तियां चल रही थी सर। वो जो ट्रम्प जब पहले बार आए थे एज अ प्रेसिडेंट, तब मोदी जी के साथ बड़ी उनकी दोस्ती यारी मशहूर हो रही थी, और कई फंक्शंस भी दोनों कंट्रीज ने आपस में एक दूसरे के लिए किए थे। उस हिसाब से तो ज्यादा दोस्ती उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ थी। उनकी बिटिया की शादी में पहुंच गए थे बिना बताए वीजा के, और आप कहते हाय तौबा, वीजा के बिना आ गए, हाय तौबा। तो वो तो उस हिसाब से उन्होंने अपना पहली स्वेरिंग इन सेरेमनी में नवाज साहब को बुला लिया था। और इस हिसाब से नवाज साहब इतना कुछ होने के बाद भी, पहलगाम अटैक के बाद उन्होंने इंडिया को एक बार कंडेम नहीं किया। तो अगर आप दोस्ती की बात करेंगे तो नवाज शरीफ के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह चुके हैं कि भैया वो अच्छे आदमी है, उन पे एक बार भरोसा किया जा सकता है। तो ये आपका कौन सा है कि भाई वो अगर दो नेता हैं, दो देश के नेता हैं, वो लीडर है भाई अपनी अपनी कंट्रीज के। ट्रम्प साहब अनडाउटेडली विश्व के सबसे ताकतवर कंट्री के राष्ट्रपति हैं, तो उनका अपना एक घमंड होना। देखिए, जो लड़की सुंदर होती है उसको थोड़ा तो ईगो आ जाता है, आपको वो झेलना पड़ता है। तो भाई सिमिलरली अगर कोई एक बंदा है वो दुनिया की सबसे पावरफुल पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो थोड़ा बहुत तो उसके अंदर ये सब चीजें ईगो आना वो है। मगर पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप से हमें कोई डर नहीं लगता, क्योंकि वो रिलेशनशिप चलेगा ही। भारत सीखना तो सभी से चाहिए, चाहे वो आप उन्हें उनके देश को पसंद करें या ना करें, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान और भारत की ये जो टसल चलती रहती है कहाँ जाके खत्म होगी। आरजू जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान के साथ भी बुरा नहीं किया। शपथ ग्रहण के पहले समारोह में उन्होंने बुलाया नवाज शरीफ साहब को, स्वयं लाहौर गए,
आईएसआई को बुलवा लिया पठानकोट में। आप क्या चाहती हैं? अगर आपको सिर्फ ये कि नहीं हमें तो बदनामी करना है इसको, वरना सही में तो उन्होंने जो पीस की कोशिश की, पाकिस्तान के ऊपर जो ट्रस्ट दिखाया, ये इसको पाकिस्तान की जनता तक तो जाना चाहिए ना, उनकी सिंसियर। बिल्कुल जाना चाहिए, एग्जैक्ट। अब भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। भारत की पॉपुलेशन देखिए, कंज्यूमिंग पॉपुलेशन है, और एक तरह से चाइनीज इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आता है, तो इसका फायदा चाइना को भी मिलेगा। तो इसके लिए चाइना चाह रहा है कि भारत के साथ उसके अच्छे रिश्ते हों और उसकी इकोनॉमी को संभाल लिया जाए। सैंक्शंस पुतिन ने लगाया, चाइना साथ में आ गया, और रशिया को रह के हम वापस अमेरिका को हम अपने हाथ में ले रहे हैं। ठीक है, तो यही तो बैलेंस है कि आप समरसॉल्ट मारा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आप समझ गए क्या बात को? सैंक्शंस लगाया, चाइना हमारे साथ आया, फिर हम रशिया के साथ यूज करके रशिया और अमेरिका के जो डिस्प्यूट है उसको भी डिसॉल्व करवा रहे हैं, और उधर भी अलायंस बना रहे हैं, और अपनी भी पोजीशन उधर स्ट्रांग कर रहे हैं। तो एक तरह से मल्टी पार्टी हम एक तरह से इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो एरिया है बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्यों हो रहा है। ये बिहाइंड द सीन है, क्योंकि कल जो डेलीगेशन गया था ना, 10 लोगों का डेलीगेशन गया था दोनों के बीच में। हमने 3+3 की बात सुनी, बाकी 7+7 क्या कर रहे थे? उन्होंने भी तो बातें की होगी ना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो चाइना भारत को अपना दुश्मन समझता था, आज उसी का विदेश मंत्री भारत में आकर बैठा है, और डॉक्टर एस जयशंकर जी से उसने मुलाकात की और बहुत ही लंबी ये बातचीत चली। डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ साफ कहा कि हमें बॉर्डर पर स्थिरता और शांति बनाए रखनी चाहिए। उस पर चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को और चीन को दुश्मन नहीं समझना चाहिए, आपस में दोस्ती रखनी चाहिए, जिसे देखकर पाकिस्तानी तो बहुत ही ज़्यादा सत्य में उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई है, क्योंकि एक टाइम पर यही पाकिस्तानी चीन को अपना ब्रदर समझते थे, अपना दोस्त समझते थे। लेकिन दोस्तों, अब चीन का विदेश मंत्री भारत में बैठा है तो पाकिस्तान के दोस्तों पैरों तले ज़मीन निकल गई है। और दोस्तों, ये हुआ है ऐसे कि भारत ने चीन के साथ दोस्ती इसलिए करी है क्योंकि ट्रंप टैरिफ खेल रहा था। 50% का टैरिफ उसने भारत पर लगा दिया, तो भारत ने भी पॉलिटिक्स दिखा दी और भारत ने चीन के साथ दोस्ती कर ली। तो भारत कुछ भी कर सकता है, भारत कभी किसी के आगे नहीं झुकता। भारत दिखा देता है हर किसी को कि उसकी क्या औकात है, वो कैसा है। तो भारत ने यूएसए को बता दिया कि भारत भी कहीं भी जाकर दोस्ती कर सकता है और अपना दोस्त बना सकता है। कोई भी दुश्मन नहीं है भारत का। भारत कहीं पर भी जा सकता है। पॉलिटिक्स भारत की जो फॉरेन पॉलिसी कभी भी बदल सकता है, कैसे ही फॉरेन पॉलिसी चला सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।